ये जो टीजर में जो नजर आता है वो अव्वल दर्जे का है, टॉप नॉच। वो जो दौर था कि जब आप मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बनाया करते थे और बैंड्रा टू वर्सोवा ऑडियंस को जो हमारे हिंदी फिल्म मेकर्स करते थे, बड़े शर्म की बात है। 2022 में एक वैक्यूम था जब फिल्में नहीं चल रही थी, तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान था, एक बहुत ही बड़ा योगदान था बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू में, और इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। Hey hi guys, Film Fever ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಗುಪ್ತಾ and ನನ್ನ ಜೊತೆ we have India's most popular film expert and trade analyst श्री तरन आदर्श. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में. थैंक यू वेरी मच रवि, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके. सर शुरुआत जो है मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज में एक ग्रीटिंग के साथ की. हाँ जी. क्योंकि आपको पता ही होगा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो है पिछले 5 सालों की अगर डेटा अगर हम निकाल दें, हाँ जी, काफी ज्यादा इवॉल्व किया है और अच्छी से अच्छी फिल्में दी हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. खास तौर पर साल 2022 का ऐसा साल था, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो किसी इंडस्ट्री ने बाजी मारी तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ही थी. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, अब उसी इंडस्ट्री की एक और फिल्म आ रही है. फिल्म का नाम है मार्टिन, स्टारिंग ध्रुवा सारजा. ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है. 3 साल का वक्त लगा है इस फिल्म को बनाने में. बॉडी भी अच्छी दिख रही है और टीजर आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपको कैसा लगा? वेल देखिए, मेरा ये मानना है और ये मैं हमेशा से पहले कहता हूँ कि आपका जो टीजर होता है या ट्रेलर होता है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है. वो दर्शकों उससे उस बेस पर डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ये फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है. और मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था मार्टिन का टीजर देखने के बाद, मुझे लगा वाओ, बहुत बेहतरीन टीजर है. क्योंकि इस फिल्म में जो टीजर में जो 2.5-3 मिनट में जो उन्होंने एक्शन दर्शाया है और जिस फास्ट पेस से जो एक के बाद एक कट्स डाले गए हैं और सीन्स डाले गए हैं, एट द सेम टाइम इसमें रवि बसरूर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है. मैं उन्हें सर मैं आपको बता दूं क्या कहता हूँ, मैजिशियन. ही इज एन एब्सोल्यूट मैजिशियन. और जो जिस तरह से उन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है और खास करके ढाम 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 वो जो एक है वो कमाल का है. इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो फिल्म की जो एडिटिंग है, फिल्म का जो एक्शन है, फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये जो टीजर में जो नजर आता है वो अव्वल दर्जे का है, टॉप नॉच. जो एक जॉनरा है उसको प्रॉमिस कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिस कर रही है. और बिल्कुल जो आप एक एंटरटेनर देखना चाहते हैं, एक एक्शन एंटरटेनर देखना चाहते हैं, वो पहले सीन से ही उन्होंने आपके टीजर की जो पहली झलक है उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि ये एक एक्शन एंटरटेनर है, जो कि बहुत सही मैसेज है ऑडियंस को. वो गुमराह नहीं कर रहे हैं कि भाई हम एक लव स्टोरी बना रहे हैं, हम एक सोशल पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं. नहीं, उनका कहना साफ है, ये एक एक्शन फिल्म है, एक्शन एंटरटेनर है. ये हीरो जो है वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है और वो 10 लोगों के साथ लड़ेगा और 10 दुश्मनों को पीटेगा भी और वो हवा में भी उड़ेंगे. तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप इस फिल्म में, इसके जो टीजर में आपको इसकी झलक नजर आ जाती है. ऑफ कोर्स फिल्म की जो हम कहानी पूरी फिल्म देखेंगे इन एंटायरिटी, जब स्टार्ट से लेके शुरुआत एंड तक, तब हमें पता चलेगा कि फिल्म में कितनी पकड़ है. बट एट द मोमेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2.5-3 मिनट का जो टीजर है वो आपको पलक छपकाने का मौका नहीं देता. इट्स अ वेरी नाइस टीजर, वेरी ब्यूटीफुली कट टीजर. राइट. लेकिन आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें हैं एक लार्ज स्केल पर है. हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है. बिल्कुल. एक्शन जो है या जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है लार्ज स्केल पर. 3 साल का वक्त लगा. सिनेमैटोग्राफी के बारे में क्या कहेंगे और जिस हिसाब से जो स्केल दिखाई दे रहा है? देखिए, जो स्केल है वो कमाल का है, क्योंकि खर्चा हुआ है, मतलब बहुत खर्चा किया. क्योंकि जब आप एक्शन फिल्म बनाते तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि एक्शन फिल्म इज मोर एक्सपेंसिव. उसमें ज्यादा खर्चा होता है बजाय कंपैरेटिवली से लव स्टोरी और फैमिली सोशल ड्रामा होता है उसके, पारिवारिक फिल्म से. एक्शन फिल्मों में बहुत खर्चा लगता है और इस फिल्म में एक्शन में जो खर्चा किया गया है वो पर्दे पे नजर आता है. देखिए क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि हम एक्शन पे तो बहुत खर्च कर रहे हैं पर वो पर्दे पे झलकता नहीं है. राइट. इस फिल्म में नजर आ रहा है. राइट. इस फिल्म के टीजर में नजर आ रहा है. और मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनकी, जो एक्शन डायरेक्टर है उनकी, और एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर की, जिन्होंने साहस किया है, उदय मेहता जी की, कि उन्होंने जो एक साहस किया है, करेज किया है एक एक्शन फिल्म को इस तरह पेश करने का. आई थिंक ये काबिल तारीफ है. बिल्कुल. फिल्म के सोलो प्रोड्यूसर हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
हो जाती विदाउट टेकिंग अ स्टूडियो बैकिंग। राइट। जब आप स्टूडियो बैकिंग नहीं लेते और अपने ही बलबूते पे आप ऐसा एक ट्रेलर या टीजर काटते हैं या दर्शकों को दिखाते हैं, देन आई थिंक दैट इज, वो कहते हैं ना कि आपने एक बाजी मार ली। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई थिंक एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो ध्रुवा सर्जा है, ध्रुवा सर्जा जी, हाँ जी, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, मैंने उनकी कोई कन्नड़ फिल्म नहीं देखी इन द पास्ट, बट ये जो टीजर आया है उसको देखने के बाद मैं उनकी फिल्में देखना चाहूंगा। तो यानी कि ये जो टीजर है दैट हैज वर्कड फॉर मी एज अ व्यूअर ऑल्सो। फॉरगेट मैं एक रिव्यूअर हूँ, मैं एक बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट हूँ, वो एक अलग बात है, बट एज अ व्यूअर मुझ में वो उत्सुकता जागी है कि मैं अब ध्रुवा सर्जा की अन्य फिल्में भी देखूं या आने वाली फिल्में भी देखूं। आई विश टू वॉच हिज पास्ट फिल्म्स एंड आई विश टू वॉच हिज फोर्थकमिंग फिल्म्स एज वेल। आजकल क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से मैं जब इंडियन सिनेमा कवर करने जाता हूं तो कन्नड़ा सिनेमा की अगर बात की जाती है कि जहां पर कुछ फिल्म मेकर्स की जो सोच खत्म होती है ना, वहीं से कन्नड़ा फिल्म मेकर्स की सोच शुरू होती है। वैसे ही करते जा रहे हैं, एक के बाद एक नई पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं। और अब देखिए इस टीजर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आपका भी मुहर लग गया है, 60 मिलियन व्यूज भी हो चुके हैं अगर देखा जाए। और ध्रुवा सर्जा उतने ज्यादा परिचित नहीं है लार्जर ऑडियंस की अगर बात की जाए, अगर आउटस्कर्ट कर्नाटका की अगर बात की जाए तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है? देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो, इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि आज मैं आपकी पहले जो सवाल का जो शुरुआत का एक पोर्शन था कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री बहुत बोलते हैं ना जायंट स्ट्राइड्स ले रही है, बहुत कदम आगे बढ़ा रही है। पिछले साल KGF 2 आई थी, कांतारा आई थी, सेम प्रोडक्शन हाउस था, होम वाले 777 चार्ली आई थी, 777 चार्ली, वो मैंने प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी थी, मैंने मिस किया था। पर जब मैंने फिल्म वो देखी बाद में, मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी लाजवाब फिल्म लगी, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे वो फिल्म देखते समय। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस फिल्म को शायद वो ड्यू नहीं मिला जो मिलना चाहिए था बॉक्स ऑफिस पे, कि फिल्म और कमा सकती थी जी। बहरहाल मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अब जैसे और फिल्में आने वाली है, अब मार्टिन से शुरुआत होगी शायद, क्योंकि इसका टीजर अभी लॉन्च हुआ है, ट्रेलर आएगा, फिल्म रिलीज होगी। फिल्म रिलीज डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है, बट उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिनों में we'll get to see a lot more films, lot more interesting films, क्योंकि दर्शक एक कहानी के आधार पर एक फिल्म देखना चाहते हैं। जब फिल्म देखते हैं तो ऑफ कोर्स बड़े सितारे, बड़े एक्शन, बड़े अच्छे गाने वो मायने रखते हैं, बट इवेंचुअली एक अच्छी कहानी मायने रखती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे KGF 2 बहुत अच्छी लगी, कई पोर्शंस उसके लाजवाब आज भी मेरे जहन में बैठे हैं। जी जी, रॉकी भाई, बिल्कुल बिल्कुल रॉकी भाई। एंड यहाँ से अभी मार्टिन हो जाएंगे। हाँ, और उसके बाद मैंने जब कांतारा देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑफ कोर्स बीच में 777 चार्ली भी देखी थी और विक्रांत रोना भी देखी थी। 777 चार्ली मुझे बहुत इमोशनल लगी, मुझे बहुत इमोशनल किया उस फिल्म ने। एंड मैं दाद देना चाहूंगा ऐसे फिल्म मेकर्स को कि इन्होंने वो कुछ अलग कहने का साहस किया है। और इन्होंने वो जो कहते हैं ना कि हम पिछले साल हम कह रहे थे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि ये फिल्में हिंदी में डब हुई थी, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक वैक्यूम था। पठान तो 2023 में आई अब, पर 2022 में एक वैक्यूम था जब फिल्में नहीं चल रही थी। तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान था, एक बहुत ही बड़ा योगदान था बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू में, और इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल डू यू सी बेसिकली इफ इट टॉक अबाउट मार्टिन? बहुत जल्दबाजी होगी फिर भी। आई नो a bit too early to comment on the prospects of Martin, उसके prospects, box office prospects के बारे में बात करने के लिए। बट हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और इस तरह से अगर इन्होंने मोमेंटम कायम रखा और इसी तरह ट्रेलर आया और इसी तरह पब्लिसिटी बिल्डअप रही इनकी, और इस तरह से अगर फिल्म का कंटेंट वैसा ही रहा जैसे कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दर्शक को एंटरटेनमेंट चाहिए। एक डायलॉग है ना, फिल्में चलती हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कोई लेक्चर सुनना नहीं चाहता, कोई
डायलॉगबाजी, जो भाषण है वो नहीं सुनना चाहता। आपकी फिल्में एंटरटेनमेंट, लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट हो तो चलती हैं। और वो जो दौर था कि जब आप मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बनाया करते थे और बैंड्रा टू वर्सोवा ऑडियंस को जो हमारे हिंदी फिल्म मेकर्स करते थे, बड़े शर्म की बात है, इसलिए वो फिल्में नहीं चलती थी। अब ये जो फिल्में आई हैं साउथ से, चाहे वो RRR हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो कांतारा हो, KGF 2 हो, 777 चार्ली हो, विक्रांत रोना हो, या कोई और फिल्म मैं मिस कर रहा हूं तो मार्टिन ले लीजिए ना, मार्टिन ले लीजिए। ये सारी फिल्मों ने हम सबको वो एक वेकअप कॉल की तरह हमें नींद से जगाया और कहा है कि दर्शक ये फिल्में देख, पुष्पा ऑफ कोर्स, कि ये दर्शक यही फिल्में देखना चाहते हैं। तो अगर मार्टिन में वही इंग्रेडिएंट्स रहे जिससे जो हम उम्मीद करते हैं, देन आई एम श्योर कि ये दर्शकों को दर्शक इसे पसंद करेंगे। ऑब्वियसली। सो गाइस, साल 2023 के दौरान एक अलग ही चौंका देने वाली फिल्म का टीजर सामने आया। ध्रुव सारजा एक ऐसे हीरो है जो काफी अपरिचित है अगर आउटस्कर्ट कर्नाटका की बात की जाए तो, लेकिन जो पर्दे पर दिख रहे हैं एक अलग ही तरीके से। आप देखेंगे पाकिस्तान के जेल में वो एक इंडियन बनकर एक टैटू लगाकर एंट्री मार रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए और सारी चीज़ों की बात की जाए, अलग अलग चीज़ें हैं। तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें हो रही, इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, ये काफ़ी अच्छे संकेत है इंडियन सिनेमा के लिए। और सारे के सारे आपने एस्पेक्ट और ओपिनियन आपने सुने खुद हमारे तरन सर से अबाउट दिस पर्टिकुलर टीजर एंड कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट